जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार स्वच्छ भारत अभियान तो पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर के भी कई अलग अलग इलाकों में स्वच्छ भारत अभियान को लगातार निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस समय की मैं अपडेट आपको करता चलूं कि मैं सांबा के वार्ड नंबर 1 और 2 में मौजूद हूं और यहां पर भी एक काफी ज्यादा एक पुराना नाला यहां पर जो कि लगातार पिछले कई सालों से ब्लॉक था। तो यहां पर जब म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के अधिकारियों तक ये बात पहुंची और उसी के साथ सांबा बाजार के अगर युवाओं की बात करें तो उन्होंने जो है वो पूरा लाइजनिंग करते हुए अधिकारियों के साथ इस बात को उठाया कि यहाँ पर सफाई जो वो बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें लगातार हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये सफाई अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। तमाम यहाँ पर बड़े नाले जो कि पिछले कई सालों से ब्लॉक थे, लोगों को आने जाने में दिक्कतें पेश आती थी। यहाँ पर लगातार पानी का रिसाव, गंदे पानी का रिसाव रहता था और अभी भी ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से गंदा पानी यहाँ नालों से बाहर आता है। उसी सिलसिले में तमाम यहाँ पर बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर स्वच्छता अभियान जो वो म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से चलाया जा रहा है। तमाम अधिकारी भी मौके पर हैं, सांबा के युवा भी यहाँ पर मौके पर हैं और मिलकर इस इनिशिएटिव को लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो स्वच्छता अभियान को लेकर सबसे पहले तो मैं संदेश लूंगा यहाँ के जो कंसर्न्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जोधराज जी, क्या कहेंगे इस स्वच्छता अभियान को लेकर, ये जानकारी आपके तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे जो आपके तरफ से बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, लेकिन उसी कड़ी में यहाँ पर इस इनिशिएटिव को किस तरह से देख रहे हैं जो कि सालों से ये तमाम यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही थी, क्या कहेंगे इसको? थैंक यू। आज म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की तरफ से यहाँ वार्ड नंबर 2 और मेन बाज़ार सांबा में ये लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड थी, यहाँ डीसिल्टिंग का जो बड़े नाले हैं इसको डीसिल्टिंग की डिमांड थी। तो आज इसी कड़ी में हमारी जो टीम है, हमारी सैनिटेशन टीम है, ये सभी जो है यहाँ लगे हुए हैं और मैक्सिमम जो डीसिल्टिंग का काम है ये स्टार्ट कर दिया और लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड हैं कि ये जो सराहनीय काम है ये जो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की तरफ से यहाँ किया जा रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से सांबा के सभी नगरवासियों से ये अपील रहेगी, कहीं भी कोई सैनिटेशन के रिलेटेड कहीं आपको कहीं दिक्कत आती है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अभी हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 चल रहा है, इसके तहत कहीं आपको डंपिंग दिखती है, कहीं आपको गार्बेज दिखता है, तो हमारे स्वच्छता पोर्टल पे आप फ़ोटो खींच के डालें और ये हमारे लिए चैलेंज है कि 24 घंटों के अंदर हम इसको साफ और स्वच्छ कर देंगे। वो जितना भी गार्बेज है उसको हम लिफ्ट कर लिए। लेकिन सर स्वच्छता घर से शुरू होती है, तो लोगों को भी आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी कंसर्न डिपार्टमेंट के ऊपर भी सवाल तो उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले हमारी भी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि हमें भी स्वच्छता अपने घर से शुरू करनी होगी, अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखना होगा। क्या मैसेज आपका रहेगा? मेरी आपके माध्यम से म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में जितने भी नागरिक हैं उनसे ये अपील रहेगी कि अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल का साथ दें और स्पेशली जो जितना भी गार्बेज है जो आपके घरों से निकलता है, जो हमारी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाली गाड़ी आती है उसको ही दें और स्पेशली जहां आपको डंपिंग लगती है तो वो म्युनिसिपल काउंसिल का टोल फ्री नंबर है 14420, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ये टोल फ्री नंबर है। और मेरी आपसे एक बार फिर ये अपील रहेगी कि पॉलीथीन बैग जो है इसका यूज़ ना करें, क्योंकि जो पॉलीथीन बैग है यही जो जितने भी हमारी ड्रेनेज है इसको चोक करते हैं और इससे जो पानी जो वेस्ट वाटर है जो घरों से बाहर निकलता है वो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरी एक बार फिर यहाँ के सिटीजन को ये अपील रहेगी कि आप सभी मिलजुल के इस शहर को स्वच्छ और नंबर 1 म्युनिसिपल काउंसिल को इंडिया में नंबर 1 बनाए। थैंक यू। मैं यहाँ युवाओं से भी बात करूंगा, क्या कहेंगे ये जो इशू था ये आपने टेकअप किया अथॉरिटीज़ के साथ और टीमें वहाँ पर आई हैं, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव को? ऋषि जी, सबसे पहले तो मैं जेके न्यूज़ 24/7 का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा। आपके तक जब भी हमने मसले पहुँचाने की कोशिश की है, आपने हमारे मसले समझे और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए हैं
और यहाँ पे मैं म्यूनसिपल काउंसिल सांबा का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस मामले को सीरियसली लेते हुए अपनी पूरी टीम को यहाँ पे लगाया और मामले को समझते हुए यहाँ पे एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। और मैं म्यूनसिपल काउंसिल के सीईओ श्री ज्योतिराज जी का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना ही ना ही, मौके पे उन्होंने एक्शन भी लिया और उस पर संज्ञान लेते हुए, बल्कि मौके पे आपने खुद सुना होगा कि वो मौके पे पहुँचे हैं और खुद अपनी टीम को गाइड करते हुए उन्होंने हमें यहाँ तक भी बोला कि आप हमें 24/7 कभी भी कॉल करें, जहाँ पे आपको गार्बेज दिखती है, जहाँ पे आपको डंपिंग दिखती है, म्यूनसिपल कमेटी आपके साथ 24/7 आपके साथ अवेलेबल है। और मैं सांबा के निवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे आप अपना घर साफ रखते हैं वैसे अपने मोहल्ले, अपने शहर को साफ रखें, जिससे कि हम अपने शहर को साफ स्वच्छ बनाए रखें। लेकिन कितनी दिक्कत थी, कितने सालों से ये दिक्कत बनी? मुझे लगता है कि ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे गार्बेज और डंप हम देखते हैं, हम भी यहाँ से कई बार गुजरते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई इनिशिएटिव लेता। आज मैंने सोचा कि चलिए एक स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ साइड बाय साइड खड़ा है और हमें वो क्या बोलते हैं अप्रिशिएट हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो हमारी सुन रहा है और हमारे शहर को साफ करने में हमारी मदद कर रहा है। बिल्कुल, कितना बढ़िया स्टेप है, क्योंकि आपके घर के पास ये तमाम चीज़ें जो वो दिक्कत पेश कर रही थी, लेकिन आज इस दिक्कत को दूर किया जा रहा है। ये बहुत बढ़िया स्टेप है हमारे लिए और हम सबको इनका साथ भी देना चाहिए कि इनको टाइम टू टाइम खबर करके, टाइम टू टाइम इनके पोर्टल पे अपलोड करके, फोटोज अपलोड करके हमें इनका साथ देना चाहिए कि ये जो है कि जब तक हम नहीं इनको बताएंगे तो इनको कैसे पता चलेगा। ये हमारे कदम उठाया गया, बिल्कुल सराहनीय कदम उठाया गया है। चलिए, तो आपने देखा कि सराहनीय कदम म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की तरफ से उठाया गया है। और जो भी यहाँ सांबा के हमारे बाजार के युवा हैं उन्होंने इस दिक्कत को हाईलाइट किया। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी जो है उनके संज्ञान में ये बातें आई और म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की बात करें तो उनके जहन में जब ये चीज़ें आई तो आप देख रहे हैं कि पूरा दायरा ये जो कि पिछले कई सालों से ब्लॉक था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कलवर्ट है, लेकिन कलवर्ट भी नहीं है, नीचे ढोल डाले हुए हैं जो कि लगातार ब्लॉक हो गए थे। और ये कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेदारी जो वो बनती है कि लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और हम जो है कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमें ये बात बड़े लेवल पर ना पहुंचे, उससे पहले ही इस मसले का हल हमें करना है। लेकिन हमें गंदगी नहीं फैलानी है, लिफाफों का इस्तेमाल नहीं करना है। नालियों में जब लिफाफे आ जाएंगे तो नाले ब्लॉक हो जाएंगे और यही दिक्कत यहाँ पर बनी हुई थी। यहाँ पर गंदे पानी का रिसाव लगातार हो रहा था, लेकिन आज मशीनरी का इस्तेमाल करके यहाँ इस पूरे एरिया को साफ और स्वच्छ बनाने की कोशिश की जा रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो ये पूरी जो आप देख रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है इस समय स्वच्छता अभियान को चलाया जा रहा है। ये सांबा के वार्ड नंबर 1 और 2 में चलाया जा रहा है। इसी तरह से सांबा के लोगों से एक अपील है, मैसेज है कि कहीं भी आपको लगता है तो आप लोग कंसर्न्ड अथॉरिटीज म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के साथ संपर्क करें और अपने इलाके की साफ और स्वच्छता बनाकर रखें। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK Road 7 न्यूज़ के लिए।